ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकज़ ने रियासतों को मंकी पॉक्स बीमारी का फौरी पता लगाने के लिए मौसर इक़दाम करने और निगरानी बढ़ाने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद कुमार मिश्रा ने कल मुल्क में मंकी पॉक्स के हालात और सेहत से मुतल्लिक़ जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स के हालात की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। जनाब मिश्रा ने इस बीमारी का फौरी पता लगाने के लिए जाँच लेबोरेटरी का नेटवर्क बढ़ाने के अहकाम दिए। फिलहाल जांच के लिए 32 लेबोरेटरी तैयार हैं। बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल की तशहीर बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। मुल्क में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक खातून डॉक्टर से अस्मत रेजी और कत्ल मामले पर खुद इदराक किया है। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस जमशेद पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच कल इस मामले की समाअत करेगी। दरियासना पदम एजाजात से सरफराज 70 से ज्यादा डॉक्टरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोलकाता अस्मत रेजी और कत्ल मामले में जाती तौर पर मदाखलत करने का मतालिबा किया है। इन डॉक्टरों ने कहा है कि जुल्म के ऐसे हादसा तिब्बी शोबे की खिदमत को मुतासिर करते हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे में काम करने वाली खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर फौरी तौर पर गौर किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने वजीर आजम से इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हुकूमत की राय वाज़ेह है कि आइन के जरिए दिए गए रिजर्वेशन की सहूलत का फ़ायदा रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को हासिल होना ही चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 69,000 असतज़ा भर्ती मामले में महकमा बेसिक तालीम के जरिए अदलिया के फैसले के सभी हक़ाइक़ से उन्हें रोशनास कराया गया। उन्होंने अदलिया के फैसले के मुताबिक महकमे को कार्रवाई करने के काम दिए हैं। पूरे मुल्क में आज रक्षाबंधन का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और बहबूद के लिए दुआ करती हैं। दरियासना भाई भी अपनी बहनों को तोहफे देने के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ और मदद का वादा करते हैं। त्यौहार के मद्देनज़र हर साल की तरह इस साल भी योगी हुकूमत ने कल रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक रोडवेज बस खिदमत और सिटी बस खिदमत खवातीन के लिए मुफ्त मुहैया कराई हैं। अयोध्या जिले में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के लिए भी ये रक्षाबंधन काफी खास है। वहां के श्रृंगी ऋषि आश्रम में रहने वाली खवातीन सालों से भगवान राम और उनके भाइयों की बड़ी बहन शांता का किरदार अदा करती रही हैं। इस मर्तबा भी उनके जरिए तैयार जरी और मोतियों से बनी राखी दोपहर 1:30 पर सभी विग्रहों पर बांधी जाएगी। वहां के खुसूसी पुजारी सत्येंद्र दास को ये राखियां कल ही दे दी गई हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। आज बलिया बलिदान दिवस है। इनकलाबी चित्तू पांडे की क़यादत में साल 1942 में आज ही के दिन रियासत के बलिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई जंग ने आज़ादी का पहला एहसास कराया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर इनकलाबी चित्तू पांडे की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बहादुरी की अलामत बलिया बलिदान दिवस के मौके पर माँ भारती के सभी वीर सपूतों को नमन। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का कल इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राकेश पाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्हें गुज़िश्ता साल इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया था। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा आज अख्तिताम पजीर हो गई। इस साल पूरे मुल्क से 5 लाख से ज्यादा अफराद ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों और शिवालयों में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही अकीदतमंद तुज़ुक एहतिशाम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काशी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा में बढ़ती आबी सतह के दरमियान हिफाजत के साथ अकीदतमंद गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रयागराज में भी पांडीला महादेव मंदिर में भी अकीदतमंद जलाभिषेक करके खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। दरियासना हिफाजती बंदोबस्त को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीलीभीत जिले में भी सावन महीने की पूर्णिमा पर यज्ञ और स्नान किया जा रहा है। अयोध्या में भी सावन के आखिरी सोमवार पर अकीदतों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी तादाद में शिव भक्त सरयू में स्नान कर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। आज आलमी यौम संस्कृत है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने कहा कि संस्कृत अदब, फलसफा और साइंस का कीमती जखीरा है।
اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.